हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो टॉपिक है एलसीएम। दो नंबर्स का या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम मालूम करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो एलसीएम कहा जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम ये देखेंगे कि दो नंबर्स का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, दो नंबर का एलसीएम निकालने के लिए हमको उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स करना पड़ते हैं, मतलब उसके अज्जाए ज़रूरी करना पड़ते हैं और उन फैक्टर्स की बुनियाद पर, उन फैक्टर्स की मदद से जो है हम उन दोनों नंबर्स का एलसीएम जो है वो निकालते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि दो नंबरों का मल्टीपल या दो नंबरों का एलसीएम जो है वो कैसे निकाला जाता है। फर्ज कीजिए कि हमारे पास दो नंबर है 24 और 36, 24 और 36। इन दोनों नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है वो 24 के फैक्टर्स करेंगे इस तरह से। अब 24 के यानी 24 के अगर हमको फैक्टर्स करना है, उसके जो है अज्जाए ज़रूरी अगर निकालना है, तो हम जो है उसको तकसीम करते हैं। उस तकसीम के जरिए जो है हम उसके फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से तकसीम कर सकते हैं, लेकिन 1 जो है 1 से हर नंबर जो है वो तकसीम होता है। तो हम उसके बाद उससे बड़ा नंबर यानी 2 जो है वो लेंगे और ये चेक करेंगे कि 2 से 24 डिवाइड होता है या नहीं। तो हमको पता चलेगा कि 24 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड होता है। तो 2 से हम 24 को डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 12 यानी 12। 24 को 2 से तकसीम करने पर 12 आया। फिर 2 से हम 12 को तकसीम करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 6। इसी तरह से 2 से अगर हम 6 को डिवाइड करें तो हमको मिलेगा 3। 3 से 3 पर आने के बाद हम ये चेक करेंगे कि 3 जो है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये चेक करने के बाद हमको पता चलेगा कि 3 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता। इसलिए हम एक नंबर आगे बढ़कर यानी 3 से जो है वो 3 को डिवाइड करेंगे। जब 3 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। जब यहाँ पर 1 आ जाए तो उस वक्त जो है हम अपनी तकसीम का अमल, हमारे फैक्टर्स करने का जो अमल है उसको रोक लेते हैं और ये जो हमको मिले हैं ये है 24 के फैक्टर्स यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस तरह से जो है हमको 24 के यानी 24 के जो है वो फैक्टर्स मिल गए। अब इसके बाद हम बिल्कुल इसी तरीके से फैक्टर्स के तरीके से हम 36 के फैक्टर्स करेंगे। यानी किस तरह से हम 36 के 36 के जो है अज्जाए ज़रूरी करते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 36 को। जब 2 से हम 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 मिल जाएगा। फिर अपने तरीके पर चलते हुए हम 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो हमको 9 मिलेगा और 9 पर आने के बाद फिर जो है हमें चेक करेंगे कि 2 से 9 डिवाइड होता है या नहीं। तो ये चेक करने के बाद हमको पता चलेगा कि 2 से 9 जो है वो पूरा डिवाइड नहीं होता। इसलिए हम 3 से जो है वो 9 को डिवाइड करेंगे। जब 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 यानी हमारे पास 3 मिल जाएगा। और लास्ट में जो 3 है इस 3 को हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो है 1 मिल जाएगा। इस तरह से हमको 36 के भी फैक्टर्स मिल चुके हैं यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये फैक्टर्स हमको मिल गए हैं 36 के। तो इस तरह से सबसे पहला काम हमने ये किए एलसीएम मालूम करने के दौरान। सबसे पहला काम हमने ये किए कि जो दिए हुए दोनों भी नंबर्स है 24 के भी हमने फैक्टर्स कर लिए और उसके बाद जो दूसरा नंबर है 36 वो 36 के भी हमने पूरे फैक्टर मालूम कर लिए। दोनों नंबर्स के फैक्टर मालूम करने के बाद हम जो है उनमें से सबसे पहले जो है एलसीएम लिखकर इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को सबसे पहले निकालेंगे। जैसे फैक्टर्स में से
ये 24 के फैक्टर्स में भी मौजूद है, और फर्स्ट नंबर का 2 जो है ये 36 के फैक्टर्स में भी मौजूद है। तो ये जो पहले नंबर का 2 है इसको हम ले लेंगे। उसके बाद अगली स्टेप में दूसरे नंबर का 2 जो है ये 24 के फैक्टर्स में भी मौजूद है, और दूसरे नंबर का 2 जो है ये 36 के भी फैक्टर्स में मौजूद है। तो दूसरे नंबर का जो 2 है वो भी हम ज़रब की अलामत लगाकर लिख लेंगे। अगली स्टेप में हम देखेंगे कि तीसरे नंबर का जो 2 है, ये तीसरे नंबर का 2 ये 24 के फैक्टर्स में तो मौजूद है, लेकिन तीसरे नंबर का 2 जो है ये 36 के फैक्टर्स में मौजूद नहीं है, तो फिलहाल हम उसको नहीं लेंगे। फिर अगली स्टेप में हम चेक करेंगे कि ये जो पहले नंबर का 3 है ये 3 24 के फैक्टर्स में भी मौजूद है, और पहले नंबर का 3 जो है ये 36 के फैक्टर्स में भी मौजूद है। तो ये जो है पहले नंबर का 3 हम जो है वो कॉमन नंबर्स के तौर पर जो है वो ले लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है सबसे पहले हमने दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स है उन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स है उनको ले लिए, और एलसीएम मालूम करने के लिए कॉमन फैक्टर्स लेने के बाद हम जो अनकॉमन फैक्टर है, जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है, उनको भी ले लेते हैं। मतलब ये जो 2 हमने पहले छोड़े थे, तीसरे नंबर का 2 इसको भी हम ले लेंगे, और जो दूसरे नंबर का 3 जो 36 के फैक्टर्स के अंदर मौजूद है इसको भी हम आखिर में जो है वो ले लेंगे। और आखिर में लेने के बाद हम ये तमाम नंबर्स की जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 3 is 12, 2 is 24, और 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 3 4 12 के 2 कैरिंग 1, 3 to 6, 6 plus 1 7, यानी हमको टोटल जो मल्टीप्लाई मिल जाएगी वो मल्टीप्लाई मिल जाएगी 72। यानी हमने एलसीएम निकालने के लिए जो फैक्टर्स लिए थे उन फैक्टर्स की बुनियाद पर और उन फैक्टर्स को यूज करके हमको जो मल्टीप्लाई मिली है वो मिली है 72, और 72 जो है ये 72 24 और 36 का एलसीएम कहलाता है। इस तरीके से हमने जो है 2 नंबर्स के जरिए, पहली एग्जांपल के जरिए जो है ये देखिए कि किस तरह से 2 नंबर्स का एलसीएम निकाला जाता है। आप इस तरीके से 3 नंबर का या 3 से ज्यादा नंबर्स का भी जो है वो एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर किसी शख्स को जो है वो डिवाइड आती है, फैक्टर्स करके आते हैं, तो वो इजीली जो है वो एलसीएम निकाल सकता है। तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकालना सीखे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।